नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फुसलाबांध में डूबने से 2 की मौत, एक युवक की लाश 2 दिनों बाद मिली। आपसी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला, घटना बेलपुरा की। मिनी डोर पलटने से 6 जख्मी जबकि एक गंभीर रूप से घायल। सड़क हादसे में युवक की मौत। और 1.5 करोड़ की डकैती में गिरफ्तार 3 आरोपियों में से एक को पुलिस ने छोड़ा। 5 आरोपी का कोई सुराग अब तक पुलिस को नहीं। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पुसला डैम में 2 युवकों के डूब जाने के कारण मौत से। अमरावती से पुसला डैम पिकनिक मनाने गए 6 युवकों में से 2 युवक फोटो खींचने के चक्कर में फिसलने से पानी में डूबने के कारण उनकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें से एक युवक का शव 2 दिन बाद गांव वालों के प्रयास से मिला। 8 नवंबर के दिन चांदनी चौक स्थित गौलीपुरा के रहने वाले मोहम्मद वसीम मोहम्मद सलीम, आदिल खां नासिर खां, शरीफ मोहम्मद सादिक, मुन्ना मोसलिन काजी कासिम, मोहम्मद सलीम अरशद काजी तथा जुनेद आदि 6 युवक मोटरसाइकिल द्वारा वरुड़ के घाटोले प्लॉट में रहने वाली अख्तर बानो के यहाँ गए थे। वहां से मोहम्मद समीर मोहम्मद शमीम के साथ पिकनिक की सामग्रियां लेकर पिकनिक स्थल पर पहुंचे, जहां भोजन आदि करने के पश्चात मोबाइल से एक दूसरे की फोटो खींचने लगे। फोटो खींचते समय फोटो खींचने वाला युवक पुसला बांध की दीवार के ऊपर दीवार के एकदम किनारे पर चला गया और अचानक पैर फिसलने के कारण डैम के पानी में जा गिरा। गिरने वाले युवक को पकड़ने का प्रयास करने वाला युवक भी फिसलकर पानी में जा गिरा। यह मंजर देख साथीदारों ने चीख पुकार शुरू की, जिस पर खेत में काम करने वाले किसान व मजदूर दौड़कर आ गए। पानी में गिरे मोहम्मद वसीम मोहम्मद सलीम को पानी से बाहर निकाल लाए, मगर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद दम तोड़ चुका था। दूसरे युवक मोहम्मद आदिल मोहम्मद नासिर का शव 2 दिनों तक नहीं मिला। तीसरे दिन गांव वासियों के अथक प्रयास से शव ढूंढकर निकाला गया। एक और जिला प्रशासन बड़े बड़े ढोंग करता है कि आपातकालीन सुविधाएं पूरी है, मगर ऐसी घटनाओं के समय पता चलता है कि प्रशासन के पास न ही गोताखोर है, न ही किसी प्रकार की आपातकालीन सुविधाएं। अगर प्रशासन के पास व्यवस्था होती तो क्या युवक की लाश पानी में दबी पड़ी रहती? क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। 1.5 करोड़ के हीरे चलती ट्रेन से गायब। कुछ दिनों पूर्व 1.5 करोड़ के हीरे जेवरात ट्रेन से लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक बाल गुनहगार को पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस को अब तक फरार 5 आरोपियों वो लूटा हुआ माल नहीं मिल सका है। दीपावली के लिए मुंबई का एक व्यापारी हावड़ा खरीदी करने गया था, जहां से 1.5 करोड़ के हीरे जवारात की खरीदी कर हावड़ा मेल द्वारा वापस मुंबई जाते समय 8 बदमाशों की नजर व्यापारी पर पड़ी और ये बदमाश व्यापारी के पीछे लग गए। 3 आरोपी व्यापारी के पीछे तथा 5 बदमाश व्यापारी के आगे की बर्थ में बैठे थे। अमरावती रेलवे स्टेशन आते ही 5 आरोपी 1.5 करोड़ का बैग लेकर ट्रेन से उतर गए, मगर व्यापारी की सतर्कता से पीछे बैठे 3 आरोपियों को अकोला में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तार आरोपियों में से फरार आरोपी किसी प्रकार का संपर्क नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक बाल गुनहगार को पुलिस ने छोड़ दिया और 2 आरोपी जो सोलापुर के रहने वाले नितिन अंकुश गुंजार पंडित उर्फ आतिल अन्ना काले को फिर से पीसीआर पर लेकर आगे की तहकीकात पुलिस कर रही है। गुरुवार के दिन दोनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया। फरार आरोपियों की तलाश में मुंबई आदि ठिकानों पर 4 दल रवाना किए गए थे, वो भी बेरंग ही वापस लौटे। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है महारंगोली की। श्रद्धा आर्ट सोसाइटी द्वारा विश्व विक्रमी महारंगोली का जिला स्टेडियम में भूमि पूजन गुरुवार की सुबह संपन्न किया गया। श्रद्धा आर्ट सोसाइटी द्वारा जिला स्टेडियम में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी विश्व विक्रमी महारंगोली का आयोजन किया गया है। ये रंगोली 11/11/2011 के दिन पूर्ण की जाएगी, जिसमें 21 टन रंगोली का उपयोग किया जा रहा है। ये रंगोली 1,01,111 स्क्वायर फुट में उकेरी जाएगी।
जिसे 11 कलाकारों द्वारा साकार किया जाएगा, जिसमें 11 विशेष अतिथि बुलाए जा रहे हैं। इस रंगोली का भूमि पूजन गुरुवार सुबह 10 बजे संपन्न किया गया। नमस्कार, मी ज्योती तोटेवार, श्रद्धा आर्ट सोसायटीचे अध्यक्ष आपल्याशी बोलते आहे। आपण अमरावती शहरामध्ये 11-11-11 हा जो एक अतिशय चांगला योग साधून येत आहे, या दिवशी जगातील सर्वात मोठी रांगोळी अमरावती शहरामध्ये काढत आहे आणि त्या रांगोळीचं नाव वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जाणार आहे, म्हणजे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जाणार आहे, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये जाणार आहे आणि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये जाणार आहे। त्याची पूर्ण तयारी जवळपास होत आलेली आहे। या रांगोळीसाठी आम्ही 25 टन रांगोळी एकूण मागवलेली आहे, त्यातली 21 टन रांगोळी वापरल्या जाणार आहे। याच्यामध्ये 1 ट्रक रांगोळी जी आहे ती आहे पांढरी रांगोळी आलेली, 2 ट्रकमध्ये रंगीत रांगोळ्या आलेल्या आहे, अशी एकूण 25 टन रांगोळी आपण बोलवलेली आहे। अंदाजे 21 टन रांगोळी याच्यामध्ये लागणार आहे। त्याच्यासोबतच हे जे आपल्याला पूर्ण ग्राउंड दिसत आहे, या ग्राउंडमध्ये आपल्याला रांगोळी काढायची परमिशन नाही, कारण आम्ही जेव्हा पर्यावरण वाचवण्याचा संदेश आपण देतो तेव्हा राष्ट्रीय संपत्ती कुठल्याही प्रकारे धोक्यामध्ये येऊ नये, राष्ट्रीय संपत्ती संपू नये, म्हणून आम्ही या ताडपत्रीवर पूर्ण रांगोळ्या काढण्याचा निर्णय घेतला। या ताडपत्रीवर रांगोळ्या काढल्या जाणार आहे। ही ताडपत्री आहे पूर्ण 1,01,111 स्क्वेअर फीट, तेवढीच रांगोळी आपण काढून राहिलो। 1,01,111 स्क्वेअर फीटची आपण रांगोळी काढून राहिलो। जवळपास तयारी ताडपत्र्यांची झालेली आहे। या ताडपत्र्या पूर्ण आम्ही नवीन ऑर्डर देऊन बनवलेल्या आहेत। ह्या सगळ्या जमिनीवर ठोकल्या जात आहे। या ठोकलेल्या ताडपत्र्यांना 21 किलो एवढं खिळे लागत आहे। खिळ्यांनी पूर्ण ही ताडपत्री आपण प्लेन करून राहिलेलो आहे। ही रांगोळी प्रत्येक माणसांनी, प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी, प्रत्येक लहान मोठ्या थोरांनी बघण्यासाठी येतपर्यंत यावं। याचं कारण असं आहे की ही फक्त पाना फुलं काढलेली डिझाईनची रांगोळी नसून अमरावती शहरामधले जे काही आर्टिस्ट या आमच्यासोबत काम करणार आहे, त्या आर्टिस्ट लोकांना, त्या कलाकारांना मला विश्व पातळीवर म्हणजे जागतिक पातळीवर नेऊन ठेवायचं आहे। कारण असं खूपदा असं म्हटलं जाते की लहानशा शहरामधले मुलं किंवा लहानशा शहरामधले आर्टिस्ट असं मोठं कुठलं काम करू शकत नाही। ते मला दाखवून द्यायचं आहे की आमच्या अमरावती शहरामधला कलाकार सुद्धा जगाच्या नक्षावर किंवा विश्व रेकॉर्डमध्ये जाऊ शकतो। ही जवळपास पूर्ण तयारी झालेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट याच्यामधली अशी की आपण विचारल्याप्रमाणे 11च आर्टिस्ट फक्त या रांगोळीला साकारणार आहेत। याच्यामध्ये आता पूर्ण रांगोळीचं ड्रॉ होईल, त्याच्यानंतर ड्रॉ झाल्यानंतर मग आम्ही विश्व शांतीचा संदेश देणारी रांगोळी आम्ही याच्यामध्ये साकारणार आहे। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है हादसे की। महादेव खोरी के रहने वाले युवक को देर रात मोटरसाइकिल चलाते समय फ्रेजरपुरा बाईपास रोड पर अज्ञात काली पीली वाहन ने उड़ा दिया, जिसके कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले महादेव खोरी निवासी सुरेंद्र दांदे नामक युवक देर रात के समय अपनी हीरो पुक 2 पहिया वाहन से घर जा रहे थे। उसी समय सामने से अनियंत्रित तेज गति से आ रही सवारी वाहन काली पीली ने 2 पहिया सवार को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गई। 2 पहिया सवार युवक की भीषण टक्कर के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है पुलिस भर्ती प्रक्रिया की। शहर पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान लिखित परीक्षा कुछ ही घंटों में किए जाने की खबर है। वहीं ग्रामीण पुलिस भर्ती 16 नवंबर तक चलेगी, जिसके बाद लिखित परीक्षा ली जाएगी। शहर पुलिस भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। इस प्रक्रिया में लंबी दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, ऊंचाई व सीना नाप आदि प्रक्रिया का रिजल्ट आते ही आगे की लिखित परीक्षा प्रक्रिया शुरू की जाने की जानकारी मिली है। 1423 उमेदवारांची शारीरिक चाचणी सध्या सुरू आहे। काही लोकांचे संपलेले आहे, म्हणजे बरेच लोकांचे संपलेले आहे, काही लोकांचे राहिलेले आहे। जे टोटल लेकिन 1423 लोग लेखी रिटन शारीरिक फिजिकल एक्झामिनेशन मध्ये बसणार आहे। फिजिकल एक्झामिनेशन त्यांचे चालू आहे। एकूण अंदाजन 2000 कर्मचारी 2000 उमेदवार आले होते। 2000 उमेदवारापैकी एकूण अंदाजन 580 लोग वेगवेगळे हाईटमध्ये किंवा चेस्टमध्ये किंवा कागदपत्र पडताळणीमध्ये एकूण अंदाजन 500 लोक अपात्र झालेले आहेत। 1423 लोक टोटल लेखी रिटन फिजिकल एक्झामिनेशन देत आहे। फिजिकल एक्झामिनेशन संपल्यानंतर ज्यांना
50% पेक्षा जास्ती गुण आहे आणि ते 15 पट वेकेन्सीचे ते गृहीत धरून त्याचे नंतर फिजिकलचे रिझल्ट काढण्यात येईल आणि त्यांच्या नंतर लेखी परीक्षा होईल. जबकि इस भर्ती प्रक्रिया के ही साथ शुरू हुई ग्रामीण पुलिस भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर तक चलेगी, जिसके पश्चात लिखित परीक्षा ली जाएगी. 8 डिजिट का नंबर कुछ याद है, मतलब वैसे भी इनको हम वही 8 डिजिट का मुताबिक पहले 700 फिर 1400 2100 2800 ऐसे ही रेंज में हम बुला रहे हैं रोज. इनकेस उनको नंबर भी याद है, हमारा पास उनका हॉल टिकट का प्रिंट आउट है, वो हिसाब से हम एडमिट करते हैं उनको. प्रोविजनल एंट्री कार्ड हम भी दे रहे हैं, सिर्फ हमको नंबर चाहिए, उनका नंबर. ऐसा हो गया है, हमारे पास पहले एक डायरेक्शन आया था, वो डायरेक्शन में 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए एक अलग टाइमिंग मार्क था, उसको सुधारित एक डायरेक्शन आया है. वो सुधारित डायरेक्शन की वजह से सिर्फ कल को कौन उम्मीदवार था, सब उम्मीदवार को हमने बुलाया है, सो वैसे उनको मार्क को चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए. मार्क बढ़ाने की, मार्क बढ़ाने, यानी रनिंग डबल नहीं होगी. नहीं, रनिंग डबल नहीं होगी. सर कैसा चेंज हुआ? कल तक 5 किलोमीटर कौन 20 मिनट में कंप्लीट किया है, उनको ही फुल मार्क था. ये सुधारित में 25 मिनट में कौन कंप्लीट करे उनको फुल मार्क है. इस भर्ती प्रक्रिया में एक उम्मीदवार की मौत हो जाने पर शुक्रवार की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व 1 मिनट मौन रखकर शुरू की जाएगी, ऐसी जानकारी भी दी गई. सिटी न्यूज ब्यूरो. अगली खबर एक युवक पर जानलेवा हमले की. बेलपुरा के एक युवक पर उसी परिसर के रहने वालों ने पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर दिया. घायल का फिलहाल इरविन अस्पताल में उपचार शुरू है. राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बेलपुरा निवासी तथा बीएसपी कार्यकर्ता देवेंद्र भीमराव कांबड़े पर आपसी रंजिश के चलते उसी परिसर के कुछ युवकों ने लोहे की पाइप से प्राणघातक हमला कर दिया. इस हमले में घायल देवेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां फिलहाल उन पर उपचार जारी है. राजापेट पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस संबंध में घायल की पत्नी सो कांबले ने सिटी चैनल को इस विषय पर समक्ष बताया. बाजूला उभा होता तो रोडावर, तो हसला. मग यांनी टोकलं त्याला, तू कशाला हसला का, तो त्याने शिवीगाळ केली आणि घरी गेला. मग आम्ही शांत केलं यांना, आराम करत होते घरामध्ये. तो घरी गेला आणि लोखंडी पाईप घेऊन आला, घरामध्ये घुसून त्याने डोक्याला मारलं. त्याचं नाव माहिती आहे तुम्हाला? मी मध्ये गेली तर मला ढकलढुकल केलं त्याने, यांना मारलं. त्यांचं नाव माहिती आहे ज्यांनी मारलं? अतुल बागडे. रुक करेंगे अगली खबर का. अगली खबर फिर से है हादसे की. कोंडेश्वर पोहरा मार्ग पर पोहरा जा रहे प्रवासियों को ले जाते समय अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण मिनी डोर पलट जाने के कारण 7 लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है. बड़नेरा के रहने वाले सभी परिजन पोहरा की दरगाह पर जियारत के लिए जाते समय कोंडेश्वर से पोहरा रास्ते पर मिनी डोर का अचानक संतुलन बिगड़ गया और रोड पर मिनी डोर ने 3-4 पलटियां खा ली, जिसके कारण मिनी डोर में सवार शेख शाकिर, आसिफ खां, मुराद खां, शीबा इमरान खां, शाहिदा बानो, शेख वजीर ऐसे 6 लोग घायल हो गए, जबकि इन्हीं का साथी प्रवीण नगर निवासी नवेद खां, रहमान खां गंभीर रूप से घायल है. इन घायलों का इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में जारी है. क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज. इतिहास के पन्नों को पलटाएं तो आइए देखते हैं इतिहास के आईने में आज के दिन क्या क्या हुआ था. आज के इतिहास में 129 साल पहले यानी सन 1882 में डैम्बलर द्वारा मोटरसाइकिल या यूं कहें उस समय की फटफटी का प्रदर्शन हुआ था. इसी तरह आज ही के दिन 1313 वर्ष पूर्व सन 1698 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता खरीदा था. आज से 43 साल पहले सन 1968 के दिन राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का निधन हुआ था. तो ये था आज का इतिहास. अब एक नजर महानगर की कुछ और अहम खबरों पर. शहर पुलिस भर्ती के दौरान मृत्यु हुए 21 वर्षीय सिकंदर जुम्मा लालूवाले का पोस्टमार्टम करने के पश्चात दफन विधि किया गया. इस दौरान विधायक रवि राणा ने कहा, मृतक का भाई जो ग्रामीण पुलिस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार है उसे विशेष छूट दिलाकर नौकरी दिलाएंगे. जो ग्राउंडवर मुलगा वारला आणि धावताना त्याचा मृत्यू झाला आणि एक नोकरीसाठी धडपडणारे हे मुलं गोरगरिबांचे आणि या मुलाचा अशा प्रकारे तिथे असताना जो मृत्यू झाला त्या मृत्यूच्या याच्यावर मी सीपी साहेबांशी बोललो. सीपींना विनंती केली की याचे जे भाऊ आहे, कारण की या मुलाला लग्न होऊन 6 महिनेच झाले होते आणि 6 महिन्यामध्ये अशा प्रकारचा त्याचा मृत्यू झाला नोकरीसाठी.
बेरोजगार होता, रोजगारासाठी त्यांनी प्रयत्न केला, नोकरीमध्ये फॉर्म टाकला आणि धावता त्याचा मृत्यू झाला. मी पोलीस विभागाला विनंती केली की याचे जे मोठे भाऊ आहे त्यांनी पण फॉर्म भरलेला आहे, त्याला सिंपत्तीपूर्वक प्राधान्य द्यावं, जेणेकरून त्या परिवाराचा उद्धार होईल, त्या परिवाराचा सगळ्या कार्यासाठी काहीतरी त्यांना संधी मिळेल. जबकि पुलिस कमिश्नर ने कहा इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है और बताया ग्रामीण तर आमचे अधीनस्थ नाही आहे. बरोबर. आता त्यांची बोलणी काय झाला दुसऱ्या अधिकारीची मला माहिती नाही, परंतु ते आमचे काही आमच्याशी संबंधित नाही आहे, तर आम्ही काही त्याबद्दल टिप्पणी करू शकत नाही. सेन्सिटिव्ह इश्यू आहे, परंतु जे भरती नियम आहे ते नियमानुसारच होऊ शकतात. जर काही सूट वगैरे द्यायची आहे तर ते मला तरी स्थानिक पातळीवर आम्हाला किंवा कोणाला सूट देण्याची काही अधिकार आहे अशा आम्हाला काही तरतूद माहिती नाही. याबद्दल शासन निर्णय नक्कीच शासन स्तरावर नक्कीच निर्णय होऊ शकतो. ते जर आवश्यकता असल्यास तर तशी प्रस्ताव वगैरे संबंधित अधिकारी पाठवू शकतात, परंतु त्याबद्दल नक्की काही आम्ही आश्वासन आमच्या स्तरावर आश्वासन देऊ शकतो अशा काही सध्याची नियम आणि कायदेशीर तरतुदी ते शक्य नहीं है. इसी तरह एसपी जयकुमार ने बताया शहर पुलिस विभाग या अन्य किसी से इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है और ना ही ऐसा कोई प्रावधान है. कसं मतलब ते सर सिटी में एक लड़का कल नाही, बरोबर आहे. सूट म्हणजे कसा सूट उसको डायरेक्ट भरती कर देंगे पुलिस खाते में असं तर ऐसा बोला आम्ही घेऊ शकत नाही. सीधा भरती म्हणजे आपल्याशी कोणी चर्चा वगैरे केली नाही, काही कोणी आमदारांचा वगैरे फोन जैसे अभी 25 बात होगी हमारे तो 25 मिनट है. एक क्यों दूसरे को एम्बैरेसिंग क्वेश्चन में डाल रहे हैं. ठीक है. अमरावती शहर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर विविध धार्मिक कार्यक्रम बड़े धूमधाम से एवं भक्तिमयी वातावरण में संपन्न हुए. स्थानिक राजापेट स्थित दादावाड़ी जैन मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य महापूजा एवं सामूहिक आरती की गई. इस महापूजा में भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस महापूजा का जैन बांधवों द्वारा आयोजन किया गया था. दादावाड़ी के जैन मंदिर में कई जैन बांधवों ने विधिवत पूजा अर्चना एवं महाआरती की. इस महाआरती एवं सामूहिक आरती में सभी भक्तों का एक सुर दिखाई दिया तथा धूप, अगरबत्ती, सुगंधी जड़ी बूटियां, फल तथा फूलों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया था. जैन मंदिर में महापूजा समाप्त होते ही सभी भक्तगणों ने महाप्रसाद का भी लाभ उठाया. शेख बांधव एवं सिंधी बांधव के पूजनीय संत सदगुरु गुरु नानक देव जी की जयंती पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई गई. संत गुरु नानक जयंती की विशेष धूम शहर में भी देखने को मिली. शहर के मुख्य गुरुद्वारों में सिख बांधवों द्वारा प्रार्थनाएं की गई तथा कुछ संगीत के भक्तिमय कार्यक्रम भी संपन्न हुए. स्थानीय बूटी प्लॉट के गुरुद्वारे को पूरी तरह से प्रकाश से सजाया गया. शहर के विभिन्न इलाकों में गुरु नानक जी की शोभा यात्राएं भी निकाली गई. इस अवसर पर उपस्थित सभी सिख बांधव एवं सिंधी बांधवों ने एक दूसरे को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं भी दी. कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर गुरु नानक जयंती के अवसर पर शहर के कई उपासकों ने मुख्य गुरुद्वारे में जाकर गुरु नानक जी को अभिवादन किया. तिवसा तहसील क्षेत्र के कुरा गांव में पिछले 4 वर्षों से कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक दिंडी रिंगन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस वर्ष भी कार्तिक दिंडी रिंगन समारोह बड़े भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम में 18 तहसील क्षेत्र से आई पालकियों का बड़े ही श्रद्धापूर्वक भव्य स्वागत किया गया
तथा भजन पूजन कीर्तन में पूरे श्रद्धालु डूबे हुए दिखाई पड़ रहे थे। अनादिकाल निघून गेला। काही एका ज्येष्ठ श्रेष्ठ माणसाने म्हटले हे उशिरानं काम सुरू झालं म्हणे। वाकरीच्या सोहळ्याला जवळजवळ 600च्या वरून 600 वर्ष झाली आणि आता का सुरू झालं? मी म्हटलं की आई राहते हे सर्वांच्या नंतर जेवण करते आणि ती मनात येते लेकरानं काहीतरी लेकराचं पाऊल लेकरांचे जे पाऊल आहे चांगल्या गतीनं पळावं म्हणून हा दिंडी सोहळा मायला असं वाटते का लेकरांना माझ्या इकडे येवावं। तिवसा की विधायिका यशोमती ठाकुर ने इस कार्तिक दिंडी रिंगन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर किरण पातुरकर, सो कविता पचलोरे, भारतीय जैन संगठन के सचिव श्री सुदर्शन जी जैन, प्रदीप जैन आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कार्तिक दिंडी रिंगन समारोह के दौरान भाविक भक्तों का कुरा गांव में मेला लगा हुआ दिखाई पड़ रहा था। आम्ही हा जो सोहळा चालू केला गंगा महाराजाच्या प्रेरणेमधून, गंगा महाराजांनी आम्हाला सांगितलं की वाकरी ते पंढरपूर हे 9 किलोमीटर अंतर आहे आणि जो आषाढीला 700 वर्षापूर्वीपासून सोहळा तो चालू आहे, त्याच प्रेरणेने आपण कौंडिण्यपूर ते कुरा हे 9 किलोमीटरचं अंतर असल्यामुळे आपण पण तो इथे चालू करावा विदर्भामध्ये। तर ह्या प्रेरणेतून आम्ही हे सोहळा चालू केलेला आहे। याच्यामध्ये सहभाग तिवसा तालुका, अमरावती तालुका, नांदगाव खंडेश्वर तालुका या सर्व लोकांचा असून त्या प्रेरणेतून आम्ही सगळं चालू करून आलेलं आहे आणि हे सतत चालू राहावं अशी आमची ईश्वर चरणी प्रार्थना आहे। प्रयास संस्था द्वारा शहर में कई सामाजिक उपक्रम तथा जन जागृति अभियान चलाए जाते हैं। शहर में फैल रहे प्रदूषण जिसके कारण बढ़ रही बीमारियां आदि घटनाओं को ध्यान में लेते हुए प्रयास संस्था द्वारा पर्यावरण विषय पर भव्य व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। स्थानिक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ऑडिटोरियम हॉल में संपन्न हुए इस व्याख्यानमाला में निसर्ग मित्र एवं पर्यावरण के अभ्यासक दिलीप कुलकर्णी ने अपना व्याख्यान दिया। ची जीवनशैली जी काही लाईफस्टाईल जी काही आहे ही अधिकाधिक इको फ्रेंडली बनावी, निसर्गस्नेही बनावी, हा आमचे एकूण कार्याचं सूत्र आहे। आज आपण सगळेजण जाणतो की आपण निसर्गाची फार मोठी हानी आपलं दैनंदिन जीवन जगताना करतो आहोत। तर ही हानी कमी होण्याकरता ही आपली लाईफस्टाईल बदलणं आवश्यक आहे। मग त्यामध्ये आपण रिसोर्सेस जे काही संसाधनं त्यांचा वापर कमी करणं, रिन्युएबल रिसोर्सेस जास्ती वापरणं, नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस कमी वापरणं हा एक विचार त्यामध्ये येतो। एनर्जीचा वापर एकूणातच कमी करणं हा एक भाग आहे। त्याचबरोबर नॉन रिन्युएबल एनर्जीजकडून रिन्युएबल एनर्जीजकडे येणं हा एक दुसरा त्याच्यामधला भाग महत्त्वाचा असू शकतो। बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन करणं आपल्या कृतीमधनं हा एक भाग असू शकतो। अशा तऱ्हेच्या अनेक उपक्रमांमधनं आपण आपल्या लाईफस्टाईलमधल्या प्रत्येक गोष्टीचा विचार करावा असं आमचं एकूण सांगणं असतं। या जोडीला काही विधायक उपक्रम झाडं लावण्यासारखे असतील म्हणा, किंवा वन्यजीवांचं संरक्षण असेल म्हणा, किंवा कचरा विघटन स्थानिक स्तरावरती करणं, आपल्या सोसायटीमध्ये करणं, आपल्या बंगल्याच्या आवारामध्ये करणं असाही त्यामध्ये भाग असू शकतो। त्याच्या नसून गरजेच्या आहे ते आपल्याला वापराव्या लागतील, पण त्यांचा वापर कमीत कमी करणं हे दुसरं सूत्र असेल। ज्या गोष्टींचा आपण वापर करतो तो पूर्णपणे करणं हे तिसरं सूत्र असेल। आणि पूर्ण वापर करून झाल्यानंतर ही गोष्ट नुसती फेकून न देता तिच्यापासून पुन्हा दुसरं काहीतरी चांगलं बनेल, त्याच वस्तूचं रिसायकलिंग होईल, पुनर्घटना आपण ज्याला म्हणतो हे होईल, हे आपण पाहिलं पाहिजे। इस व्याख्यानमाला के माध्यम से पर्यावरण का संतुलन अबाधित रखने का प्रयास संस्था के अध्यक्ष अविनाश सावजी कर रहे हैं। इस व्याख्यानमाला में निसर्ग मित्र दिलीप कुलकर्णी, उनकी पत्नी सो पूर्णिमा कुलकर्णी तथा अविनाश सावजी ने भी उपस्थितों को संबोधित किया। इस व्याख्यानमाला से शहर के निसर्ग प्रेमी मंत्रमुग्ध हो गए। अमरावती शहर में कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम बड़े धूमधाम से एवं भक्तिमय वातावरण में मनाए गए। स्थानीय शेगांव राहटगांव रोड स्थित तेलाई माता मंदिर में भव्य पालकी निकाली गई। इसी पालकी में परिसर के कई भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल हुए थे तथा स्थानीय यशोदा नगर के आसरा माता एवं क्रीड़ा मंडल द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत गीता सप्ताह का समापन किया गया। इस अवसर पर भक्तगणों द्वारा भव्य दिंडी का भी आयोजन किया गया था। स्थानीय हमालपुरा में श्री मरी माता मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर सभी भाविक भक्तों ने मरी माता मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली। बाद में विधिवत मरी माता मूर्ति की प्रतिस्थापना की गई। ऐसे ही शहर के अन्य एक कार्यक्रम में स्थानीय कोल्हापुरी गेट परिसर में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रीमद् भागवत गीता का समापन किया गया।
इस अवसर पर भव्य दिंडी एवं पालकी निकाली गई। इस पालकी का परिसर में जगह जगह पूजन हुआ तथा भक्तों ने इसका दर्शन भी लिया। इसी तरह गुरुवार को कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर शहर में कई धार्मिक कार्यक्रम बड़े उत्साह से एवं भक्तिमय वातावरण में मनाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। कैसा रहा शहर का मौसम और कैसे थे शहर के तापमान के हालात, आइए डालते हैं एक नजर शहर के मौसम की इस रिपोर्ट पर। गुरुवार को शहर का आसमान साफ रहा, जबकि शहर का अधिकतम तापमान गुरुवार को 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज गुरुवार को 36% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 14। शुक्रवार को भी मौसम विभाग द्वारा शहर का आसमान साफ रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। जिस तरीके से देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर आंदोलन छिड़े हैं, उसके खिलाफ सरकारी मिशनरी ने भी अपने पूरे हथकंडे अपनाए। जैसे रामदेव बाबा के रामलीला मैदान के आंदोलन का क्या हाल हुआ, ये जनता जानती है। उसी तरह अन्ना हजारे के आंदोलन को भी सरकार अब तक के हरी झंडी नहीं दे पाई है। तो दूसरी ओर रवि शंकर की यात्रा को अमेठी में रोका गया। कुछ इसी तरीके का दृश्य दर्शाता है कि आखिरकार भ्रष्टाचार हटाओ के खिलाफ सरकारी मिशनरी किस तरीके से काम करती है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कुशलाबांध में डूबने से 2 की मौत, एक युवक की लाश 2 दिनों बाद मिली। आपसी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला, घटना बेलपुरा की। मिनी डोर पलटने से 6 जख्मी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। सड़क हादसे में युवक की मौत। और 1.5 करोड़ की डकैती में गिरफ्तार 3 आरोपियों में से एक को पुलिस ने छोड़ा, 5 आरोपी का कोई सुराग अब तक पुलिस को नहीं। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। आपके 4 व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ। 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत, विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम। सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा। टाटा, हुंडई, मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित माहलवाक वाहन भी वाजबी दामों पर सदैव उपलब्ध। सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स। तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस, साई पूजा, सहकार नगर, शेगांव रोड, नाका, न्यू कॉटन मार्केट के पास, अमरावती। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।